नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जीतने के लिए बीजेपी धर्म को बीच में ला सकती है या फिर देश में हिंदू मुसलमान भी कर सकती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस सोच रही थी कि नफ़रत देश में ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां नफ़रत बाकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस की बैठक में भड़के राहुल गांधी ने हुड्डा समेत सभी लोगों को लगाई ज़ोरदार फटकार। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी एक बहुत सुलझे हुए इंसान है। हार या जीत मायने नहीं रखती। राहुल गांधी जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है और जिस तरीके से जीत रहा है वो चीज़ मायने रखती है। देखिए दोस्तों, अगर गलत कुछ होता है तो आप कितनी कोशिश कर लें, आप जीत नहीं सकते। बात ईवीएम की भी गड़बड़ी की है, और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अगर पार्टी के अंदर कला हो तो राहुल गांधी कितनी जान लगा दें, तब भी पार्टी जाहिर सी बात है जीत नहीं पाएगी। ऐसा ही मोदी जी के साथ भी हुआ लोकसभा में। तो आप कितने पॉपुलर क्यों ना हो, अगर आपकी पार्टी मजबूत नहीं है और उसमें अंदरूनी कला है और उसकी वजह से आप हार रहे हो, तो इसमें राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है। और यही कारण है जो राहुल गांधी ने उन लोगों को फटकार लगाई जिनकी वजह से हरियाणा का चुनाव लूज़ कर गए कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन तोड़ने वालों को दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा फिलहाल इंडिया गठबंधन इसी तरीके से चुनाव लड़ेगा और वो एक साथ रहेगा। दरअसल आपको बता दें चले, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल जो लोग भी इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं या फिर जिन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ऐसा ही रहेगा। आपको बता दें, अखिलेश ने उन लोगों को ज़रूर निराश करा दिया होगा जो लोग दिल से चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को तोड़वा दिया जाए। जाहिर सी बात है, ये वो लोग हैं जो मोदी सरकार को समर्थन देते हैं, ऐसा सपा का कहना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा चुनाव में जो गलतियां हुई उसके बाद राहुल गांधी दिखे बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलते, बच्चों को दी चॉकलेटें। सुप्रेशन ने किया वीडियो पोस्ट, लोगों ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है जिनके लिए हार या जीत मायने नहीं रखती, क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत मजबूत इंसान है जो सिर्फ फिर से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, लोगों ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने अपने आप को साबित किया है 2024 में नरेंद्र मोदी को हराकर, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी को दोस्तों बहुमत का आंकड़ा तक छूने नहीं दिया। और ये बात की चर्चा अब तक हो रही थी, पूरी मीडिया राहुल गांधी के गुणगान गा रही थी, लेकिन अचानक से हरियाणा का चुनाव पलटा। तो भाई अब मीडिया कह रही है कि क्या इसका असर महाराष्ट्र और उसके चुनाव पर भी पड़ने वाला है, मोदी मैजिक फिर आ गया क्या। अब आप समझिए, कोई से भी राज्य का अगर कहीं चुनाव थोड़ी बहुत सीटों से कोई जीत जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि मोदी मैजिक वापस आ गया। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि ये लोग हवाबाजी करते रहें, लेकिन राहुल गांधी खास करके महाराष्ट्र के चुनाव में पूरा गेम पलट देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल उद्धव ठाकरे की दो टुक। उद्धव ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी से कहा कि जल्दी करें सीट बंटवारा। उद्धव ठाकरे ने कहा अकेले से चुनाव लड़ना या फिर हमारे साथ मिलकर। आपको बता दें चले, दरअसल हरियाणा में हारी, लेकिन इंडिया गठबंधन की जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत हुई। और जाहिर सी बात है, जहाँ भी इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है वहाँ पर बम्पर जीत होती है इन लोग की, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना है। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भी साथ ले लेना चाहिए था, क्योंकि जो वोट बटे होंगे वो अगर बच जाते तो शायद जहां पर 100 सीटों से कहीं पर दोस्तों 15 वोटों से जो हारी है कांग्रेस कई सीटें, वहां पर बच जाती और आप समझ सकते हैं फिर रिजल्ट कुछ और ही होता। और इसीलिए इंडिया गठबंधन बहुत ऊपर पहुंच चुका है, इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत है अकॉर्डिंग टू अकेले लड़ने से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बोले दिल्ली की जनता का अपमान है, चुनी हुई सरकार के साथ इस तरीके का व्यवहार अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये सब कुछ मोदी के कहने पर हुआ है। दरअसल आपको बता दें चले, कल सीएम आवास खाली करा लिया गया आतिशी से, और आतिशी से सीएम आवास खाली कराकर उनके सामान को पीडब्ल्यूडी ने बाहर फेंक दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि दिल्ली के सीएम को बाकायदा
सीएम हाउस मिलता ही है, चाहे वो कोई सा भी सीएम हो, उसको अपना बंगला दिया जाता है, लेकिन बिना किसी नोटिस के आतिशी से एकदम उनका बंगला खाली करा दिया जाता है अरविंद केजरीवाल का, और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल रहते थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं सीएम पद नहीं संभालूंगा। आतिशी को सीएम बनाया गया, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या आतिशी को निकालना, इस तरीके से सड़क पर उनका सामान फेंक देना, क्या ये सही है? इसको लेकर संजय सिंह ने भड़ास निकाली है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत बोले मीडिया सिर्फ मोदी का गुणगान करती रहे, जैसे हमने 24 में हराया था, फिर से महाराष्ट्र में चुनाव हराने जा रहे हैं हम। दरअसल आपको बता दें चले, संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी को मीडिया ऊपर उठाने में लगी है। जो मोदी सरकार की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है कि अब मोदी का मैजिक नहीं रहा और मोदी जी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब इस छवि को मीडिया सुधारने में लगी है। संजय रावत ने कहा कि मीडिया कुछ भी कर ले, सच्चाई यही है कि मोदी सरकार का अब कोई मैजिक नहीं रहा, और जो हार 2024 लोकसभा में हुई है वो दुनिया ने देखी। यही नहीं, संजय रावत ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में हम इनको हराएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया सिर्फ हरियाणा का जिक्र कर रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में मची अंदरूनी कलह, सीएम फेस को लेकर हो रहा जमकर बवाल। दरअसल आपको बताते चले, एक तरफ सैनी है तो दूसरी तरफ दोस्तों खट्टर है पूर्व सीएम, तो तीसरी तरफ एक और नाम सामने आ गया है। बताया जा रहा है सीएम फेस को लेकर कई लोग आपस में ही भिड़ रहा है। आपको बताते चले, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जो कि अब तक किसी ने नहीं बनाई थी। लेकिन आपको बताते चले, जो आरोप लगे हैं बीजेपी के ऊपर वो भी गंभीर हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन फ़िलहाल इसको हम एक साइड रखते हैं। और बात यह है कि सीएम फेस को लेकर वहाँ पर पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार, 4 पर कांग्रेस उतारेगी अपने उम्मीदवारों को। दरअसल आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से 6 पर अखिलेश और 4 पर लगता है कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। अखिलेश ने अपने 6 नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि अखिलेश ने कहा कि जो बची हुई सीटें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कहां से किसको उतारना है। आपको बताते चलें, कांग्रेस जो है वो अपने 4 लोगों को उतारेगी और इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा। ये भी अखिलेश ने कहा है कि उन्होंने कहा जो लोग तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, रतन टाटा के जाने के बाद पूरे देश दुखी हुआ। आपको बताते चले, रतन टाटा की बहुत ही दिलचस्प स्टोरी थी। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, वो हमेशा सिंगल रहे, जबकि अगर देखा जाए तो वो करोड़पति थे दोस्तों, पैसा अन्नाप शन्नाप, लेकिन अपने पीछे वो किसी को छोड़ के नहीं गए, अपनी जायदाद का वारिस, ये समझ लीजिए। क्योंकि उनकी 2 लव स्टोरियाँ थी, शादी उन्होंने किसी से नहीं की, और बताया जाता है कि रतन टाटा ने प्यार तो किया लेकिन शादी उनकी नहीं हुई। ऐसे में दोस्तों जो करोड़ों की संपत्ति है वो छोड़कर चले गए हैं। खैर, वो एक अच्छे इंसान थे, सभी ने उनकी तारीफ़ की, प्रियंका गांधी से लेकर जो है यहाँ पर अशोक गहलोत तक ने, पीएम मोदी से लेकर तो जो है अमित शाह तक ने। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सोशल मीडिया पर छाए राहुल गांधी, सुप्रिया शिंदे के एक वीडियो ने फिर राहुल को बना दिया हीरो। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे मजबूत नेता हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए लोग कहते हैं उतना कम है। बहुत ही सादगी से रहना, सिंपल सी टी शर्ट पहनना और सिंपल सी उनका पहनावा होता है। जबकि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी को देखें तो करोड़ों के कपड़े पहनते हैं, लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, और एक बाल इधर से उधर उनका होता नहीं है, क्योंकि टीवी पर बाल सेट कर कर बिठाते हैं। ये कांग्रेस ने आरोप प्रधानमंत्री पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी है जो बिल्कुल आम तरीके से रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह, मिडिल क्लास की तरह, लेकिन एक तरफ मोदी हैं जो करोड़ों के कपड़े पहनते हैं, लाखों के जूते पहनते हैं, लाखों का चश्मा भी लगाते हैं, लेकिन जनता के बीच कभी नहीं जाते। इसीलिए राहुल गांधी को उनकी ये आदतें बनाती हैं ख़ास। ये कांग्रेस की सुप्रिया शिंदे ने हमला बोला है। चलिए बढ़ते हैं और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बताया दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ही होंगे सीएम फेस। 4 निर्दलियों ने भी दे दिया उमर अब्दुल्ला को अपना समर्थन। दरअसल दोस्तों उमर अब्दुल्ला या फिर यूँ कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि आपको बताते चले 4 लोगों ने जो है इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे डाला है। आपको बताते चलें जम्मू कश्मीर में जैसे बड़ी जीत हुई, हरियाणा में भी कांग्रेस की बड़ी जीत होते होते रह गई, क्योंकि जो शुरू में रिजल्ट आया था उसमें बाद में बताया जा रहा है ईवीएम में बड़े घोटाले हुए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वहाँ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाता तो 101% अगर ईवीएम में भी घोटाला होता तो भी इंडिया गठबंधन जीत जाता। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, 2 को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब लकड़ी का झुंड बन जाए तो उसको बड़े से बड़ा दिग्गज भी तोड़ नहीं सकता। कहते हैं ना कि एक को तोड़ सकते हो लेकिन सबको नहीं। फिलहाल बढ़ते हैं और अगली इसी वैसी बोले बीजेपी कुछ भी कर सकती है जीतने के लिए। बीजेपी धर्म को बीच में ला सकती है या फिर देश में हिंदू मुसलमान भी कर सकती है। और वैसी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस सोच रही थी कि नफरत देश में ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां नफरत बाकी है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों फिलहाल कांग्रेस की बैठक में भड़के राहुल गांधी ने हुड्डा समेत सभी लोगों को लगाई जोरदार फटकार। दरअसल आपको बता दें चले राहुल गांधी एक बहुत सुलझे हुए इंसान है। हार या जीत मायने नहीं रखती। राहुल गांधी जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है और जिस तरीके से जीत रहा है वो चीज़ मायने रखती है। देखिए दोस्तों, अगर गलत कुछ होता है तो आप कितनी कोशिश कर लें आप जीत नहीं सकते। बात ईवीएम की भी गड़बड़ी की है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अगर पार्टी के अंदर कला हो तो राहुल गांधी कितनी जान लगा दें तब भी पार्टी जाहिर सी बात है जीत नहीं पाएगी। ऐसा ही मोदी जी के साथ भी हुआ लोकसभा में। तो आप कितनी पॉपुलर क्यों ना हो, अगर आपकी पार्टी मजबूत नहीं है और उसमें अंदरूनी कला है और उसकी वजह से आप हार रहे हो तो इसमें राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है। और यही कारण है जो राहुल गांधी ने उन लोगों को फटकार लगाई जिनकी वजह से हरियाणा का चुनाव लूज़ कर गए कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन तोड़ने वालों को दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा फिलहाल इंडिया गठबंधन इसी तरीके से चुनाव लड़ेगा और वो एक साथ रहेगा। दरअसल आपको बता दें चले उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल जो लोग भी इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं या फिर जिन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ऐसा ही रहेगा। आपको बता दें अखिलेश ने उन लोगों को ज़रूर निराश करा दिया होगा जो लोग दिल से चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को तुड़वा दिया जाए। जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं जो मोदी सरकार को समर्थन देते हैं, ऐसा सपा का कहना है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा चुनाव में जो गलतियां हुई उसके बाद राहुल गांधी दिखे बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलते, बच्चों को दी चॉकलेटें। सुप्रेश नेत ने किया वीडियो पोस्ट, लोगों ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है जिनके लिए हार या जीत मायने नहीं रखती, क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत मजबूत इंसान है जो सिर्फ फिर से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, लोगों ने ये भी कहा लोगों ने कि राहुल गांधी ने अपने आप को साबित किया है 2024 में नरेंद्र मोदी को हराकर, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी को दोस्तों बहुमत का आंकड़ा तक छूने नहीं दिया। और ये बात की चर्चा अब तक हो रही थी, पूरी मीडिया राहुल गांधी के गुणगान गा रही थी, लेकिन अचानक से हरियाणा का चुनाव पलटा तो भाई अब मीडिया कह रही है कि क्या इसका असर महाराष्ट्र और उसके चुनाव पर भी पड़ने वाला है, मोदी मैजिक फिर आ गया क्या। अब आप समझिए, कोई से भी राज्य का अगर कहीं चुनाव थोड़ी बहुत सीटों से कोई जीत जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि मोदी मैजिक वापस आ गया। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि ये लोग हवाबाजी करते रहें, लेकिन राहुल गांधी खास करके महाराष्ट्र के चुनाव में पूरा गेम पलट देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल उद्धव ठाकरे की 2 टूक। उद्धव ठाकरे ने कहा राहुल गांधी से कहा कि जल्दी करें सीट बंटवारा। उद्धव ठाकरे ने कहा अकेले चुनाव लड़ना या फिर हमारे साथ मिलकर। आपको बता दें चले दरअसल हरियाणा में हारी, लेकिन इंडिया गठबंधन की जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत हुई। और जाहिर सी बात है जहाँ भी इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है वहाँ पर बम्पर जीत होती है इन लोग की, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना है। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भी साथ ले लेना चाहिए था, क्योंकि जो वोट बटे होंगे वो अगर बच जाते तो शायद जहां पर 100 सीटों से कहीं पर दोस्तों 15 वोटों से जो हारी है कांग्रेस कई सीटें वहां पर बच जाती और आप समझ सकते हैं फिर रिजल्ट कुछ और ही होता। और इसीलिए इंडिया गठबंधन बहुत ऊपर पहुंच चुका है, इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत है अकॉर्डिंग टू अकेले लड़ने से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बोले दिल्ली की जनता का अपमान है, चुनी हुई सरकार के साथ इस तरीके का व्यवहार अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये सब कुछ मोदी के कहने पर हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कल सीएम आवास खाली करा लिया गया आतिशी से, और आतिशी से सीएम आवास खाली कराकर उनके सामान को पीडब्ल्यूडी ने बाहर फेंक दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि दिल्ली के सीएम को बाकायदा सीएम हाउस मिलता ही है, चाहे वो कोई सा भी सीएम हो, उसको अपना बंगला दिया जाता है, लेकिन बिना किसी नोटिस के आतिशी से एकदम उनका बंगला खाली करा दिया जाता है अरविंद केजरीवाल का, और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल रहते थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं सीएम पद नहीं संभालूंगा। आतिशी को सीएम बनाया गया, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या आतिशी को निकालना, इस तरीके से सड़क पर उनका सामान फेंक देना, क्या ये सही है? इसको लेकर संजय सिंह ने भड़ास निकाली है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत बोले मीडिया सिर्फ मोदी का गुणगान करती रहे, जैसे हमने 24 में हराया था फिर से महाराष्ट्र में चुनाव हराने जा रहे हैं हम। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी को मीडिया ऊपर उठाने में लगी है। जो मोदी सरकार की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है कि अब मोदी का मैजिक नहीं रहा और मोदी जी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब इस छवि को मीडिया सुधारने में लगी है। संजय रावत ने कहा कि मीडिया कुछ भी कर ले, सच्चाई यही है कि मोदी सरकार का अब कोई मैजिक नहीं रहा, और जो हार 2024 लोकसभा में हुई है वो दुनिया ने देखी। यही नहीं, संजय रावत ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में हम इनको हराएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया सिर्फ हरियाणा का जिक्र कर रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में मची अंदरूनी कलह, सीएम फेस को लेकर हो रहा जमकर बवाल। दरअसल आपको बताते चले एक तरफ सैनी है तो दूसरी तरफ दोस्तों खट्टर है पूर्व सीएम, तो तीसरी तरफ एक और नाम सामने आ गया है। बताया जा रहा है सीएम फेस को लेकर कई लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं। आपको बताते चले हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जो कि अब तक किसी ने नहीं बनाई थी। लेकिन आपको बताते चले जो आरोप लगे हैं बीजेपी के ऊपर वो भी गंभीर हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन फ़िलहाल इसको हम एक साइड रखते हैं। और बात यह है कि सीएम फेस को लेकर वहाँ पर पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार, 4 पर कांग्रेस उतारेगी अपने उम्मीदवारों को। दरअसल आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से 6 पर अखिलेश और 4 पर लगता है कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। अखिलेश ने अपने 6 नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि अखिलेश ने कहा कि जो बची हुई सीटें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कहां से किसको उतारना है। आपको बताते चलें कांग्रेस जो है वो अपने 4 लोगों को उतारेगी और इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा, ये भी अखिलेश ने कहा है। उन्होंने कहा जो लोग तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों रतन टाटा के जाने के बाद पूरे देश दुखी हुआ। आपको बताते चले रतन टाटा की बहुत ही दिलचस्प स्टोरी थी। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, वो हमेशा सिंगल रहे, जबकि अगर देखा जाए तो वो करोड़पति थे दोस्तों, पैसा अन्नाप शन्नाप, लेकिन अपने पीछे वो किसी को छोड़ के नहीं गए, अपनी जायदाद का वारिस, ये समझ लीजिए। क्योंकि उनकी 2 लव स्टोरियाँ थीं, शादी उन्होंने किसी से नहीं की, और बताया जाता है कि रतन टाटा ने प्यार तो किया लेकिन शादी उनकी नहीं हुई। ऐसे में दोस्तों जो करोड़ों की संपत्ति है वो छोड़कर चले गए हैं। खैर वो एक अच्छे इंसान थे, सभी ने उनकी तारीफ़ की, प्रियंका गांधी से लेकर जो है यहाँ पर अशोक गहलोत तक ने, पीएम मोदी से लेकर तो जो है अमित शाह तक ने। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सोशल मीडिया पर छाए राहुल गांधी, सुप्रिया शिंदे के एक वीडियो ने फिर राहुल को बना दिया हीरो। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी एक ऐसे मजबूत नेता हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए लोग कहते हैं उतना कम है। बहुत ही सादगी से रहना, सिंपल सी टी शर्ट पहनना और सिंपल सी उनका पहनावा होता है। जबकि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी को देखें तो करोड़ों के कपड़े पहनते हैं, लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, और एक बाल इधर से उधर उनका होता नहीं है, क्योंकि टीवी पर बाल सेट कर कर बिठाते हैं। ये कांग्रेस ने आरोप प्रधानमंत्री पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी है जो बिल्कुल आम तरीके से रहते हैं,
बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह, मिडिल क्लास की तरह। लेकिन एक तरफ मोदी हैं जो करोड़ों के कपड़े पहनते हैं, लाखों के जूते पहनते हैं, लाखों का चश्मा भी लगाते हैं, लेकिन जनता के बीच कभी नहीं जाते। इसीलिए राहुल गांधी को उनकी ये आदतें बना